हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर हेरन्स फॉर्मूला एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोला गया है एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या दे दिया हुआ है, मान के चलिए ए बी सी एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल रहेगा, तो इक्वल साइड्स का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। मान के चलिए ये 12 सेंटीमीटर है, ये वाला 12 सेंटीमीटर है, और हमको क्या दे दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल दे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट ये मेरे पास ना बेस है ना मेरे पास हाइट है, मेंशन नहीं किया गया, हम ये वाला नहीं डाल सकते। अब हम डिपेंड कर रहे हैं किस पे, साइड्स पे, इसलिए हम लोग किसमें जा रहे हैं, हेरन्स फार्मूला में जा रहे हैं। हेरन्स फार्मूला क्या बोलता है कि अगर आप अंडर रूट के अंदर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर रख देते हो तो ये आपका दे देता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब दिक्कत क्या है हम देखेंगे, इधर हम लोग का होता है ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और एस क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर। एस क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर। अब दिक्कत क्या है, देखिए हमारे पास है पेरीमीटर 30, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, तो 30/2 15 मेरा निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर में मेरे को दिक्कत नहीं है, सेमी पेरीमीटर में मेरे को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल में। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल में मेरे पास दो साइड है, मेरे पास तीसरा साइड नहीं है, मेरे पास तीसरा साइड नहीं है। अनलेस एंड अनटिल मैं तीसरा साइड नहीं निकालता हूं तब तक मैं क्या करूंगा, हेरन्स फार्मूला नहीं डाल पाऊंगा। तो अभी क्वेश्चन बनता है क्या, तीसरा साइड निकालना। क्या, तीसरा साइड मेरे पास नहीं है तो क्या निकालना है, मेरे को थर्ड साइड निकालना है। अब मैं डिपेंड करूंगा किस पे, मेरे को और क्या गिवन कंडीशन दिया हुआ है। तो मेरे को गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसके अलावा पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर अगर आपको कहीं भी पूछा है तो पेरीमीटर मतलब समझना किसी भी शेप का पेरीमीटर, उसका आउटर बाउंड्री ऐड कर देना तो उसका वो पेरीमीटर निकल जाएगा। सपोज आपके पास एक लीफ है, लीफ का आउटर बाउंड्री को ऐड कर दीजिए तो आपको उसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का दो लेंथ होता है, दो ब्रेड्थ होता है, दोनों लेंथ 2l + 2b, तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 होल इंटू l + b, आगे आपका पेरीमीटर। स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, 4 इंटू साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 इंटू साइड। तो हम लोग क्या किए, चारों मतलब जो भी फिगर है उसके आउटर बाउंड्री को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, पेरीमीटर। तो देखिए ये ट्रायंगल है, इसका तीनों आउटर बाउंड्री, ये तीनों साइड मिलके इसका आउटर बाउंड्री बना रहे हैं, तीनों का ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये तीनों का ऐड करेंगे तो पेरीमीटर के बराबर होगा, तो एक साइड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन है एक अननोन है, आराम से निकाल सकते हैं। तो लेट अस डू। तो हमको क्या दे दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना है, देखिए एंगल ए के ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग लेते हैं स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट वाले साइड को क्या लेते हैं हम लोग, स्मॉल सी। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 30। अब ए की वैल्यू मेरे पास नहीं है, बी कितना है मेरा 12, सी कितना है 12, तो कितना हो गया 30। तो 12 + 12 कितना होता है, 24, कितना होता है 24। a + 24 इज इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, 30 - 24 कितना हो गया, 6, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 6 सेंटीमीटर, ओके। अब मेरे को क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ था 30, तो 30 में क्या डिवाइड कर दूंगा, 2, तो कितना हो जाएगा मेरा 15 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, s माइनस ए। देखिए मेरे को भी तीनों साइड्स मेरे पास आ गए, अब मेरे को बस क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो स्क्वायर रूट इजी निकालने के लिए हम बाहर में लिख दे रहे हैं, s माइनस ए की वैल्यू, s माइनस बी की वैल्यू, s माइनस सी की वैल्यू बाहर ही लिख दे रहे हैं, ताकि डायरेक्टली क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग डाल देंगे। s माइनस ए, 15 माइनस ए कितना है मेरा 6, s माइनस बी, 15 माइनस बी कितना है मेरा 12, s माइनस सी, 15 माइनस 12, ठीक है। 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3। अब मेरे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किससे निकाल रहे हैं, हेरन्स फार्मूला से निकाल रहे हैं। सो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी,
तो कितना हो जाएगा देखिए, अंडर रूट s की वैल्यू कितनी है मेरी 15, तो कितना हो जाएगा 15, s माइनस a कितना है 9, s माइनस b कितना है 3 और s माइनस c कितना है 3। अब हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रख देंगे। 15 कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, 9 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, पहले से था 3 इंटू 3। ओके, अब पेयरिंग करेंगे, ये 2 3 में से एक 3 बाहर जाएगा, ये 2 3 में से एक 3 बाहर जाएगा और ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया था, यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। स्क्वायर रूट की 15 की वैल्यू दी होगी तो हम डालेंगे, नहीं दी होगी तो हम लोग नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग को कैसे इसका अप्रोच कैसे लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।